तो 2 साल के बाद आखिरकार बाबा के भक्तों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। आज से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। चारधाम यात्रा को लेकर कैसी है तैयारी, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। खुलने वाले हैं बाबा के द्वार, केदार करेंगे बेड़ा पार। दो साल बाद भक्तों की कतार, कोरोना का खतरा बरकरार। मंगलवार से चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से भगवान केदारनाथ की डोली सुबह 9:35 पर रवाना हुई। अब अलग अलग पड़ावों से गुजरती हुई 5 मई को डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी, जिसके बाद 6 मई को सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। ये तो बार बार होते रहते, कभी कभार होते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ जी इस दिक्कत को दूर करते हैं। इस बार भगवान भोलेनाथ जी ने सारा कष्ट दूर करके भक्तों के लिए बहुत अच्छे से दर्शन दे रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते बाबा की डोली वाहन के जरिए गौरीकुंड जा रही थी, लेकिन इस बार कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा का आशीर्वाद लिया। पहली बार शीतकालीन गद्दी से दक्षिण भारत की संगीत टीम भी डोली के साथ रवाना हुई। इस समय हमारे आम जनमानस में, खासकर केदार घाटी के पूरे जन समाज में बहुत ज़्यादा उत्साह और बहुत ज़्यादा जो है खुशी है। जो है रोज़गार की बात, भूख है हमारी, बेरोज़गारी है, और इसलिए हमने रास्ते में हमारे लोगों ने दुकानें लगाई हैं और अपना जल जीरा है, अपने रेस्टोरेंट है, अपनी कई तरह के जो हमारे काम हैं वो पूरे हो रहे हैं। इसलिए आम युवाओं में और बेरोज़गारों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। वो अक्षय तृतीया के मौके पर मां गंगोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। 11:15 पर शुभ मुहूर्त है। आज से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यमुनोत्री और गंगोत्री आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा है कि सरकार यात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार जो यात्रा है वो बहुत ऐतिहासिक होने वाली है और सभी जनों के सहयोग से, हमारे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यात्रा हमारी अच्छी होगी। उसके लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं और साथ में हमारे साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, समाज के लोग स्वयं भी लगे हुए हैं और हम सबका आह्वान भी कर रहे हैं। क्योंकि यात्रा इस बार पिछले 2 सालों के बाद हो रही है, तो यात्रा में संख्या ज़्यादा होनी है और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है और चुनौती के साथ साथ अच्छा करने का अवसर भी है उत्तराखंड के पास। सरकार के दावे चाहे जैसे हो, लेकिन विपक्ष को सरकार की तैयारी पर भरोसा नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने दावों को हवा हवाई बताया। तो चारधाम यात्रा में भी उसका असर पड़ेगा। मैं कल देख रहा हूँ जगह जगह पानी की कमी है, पार्किंग की कमी है, जाम की स्थितियाँ हैं। मतलब किसी भी टाउनशिप में मैं कोई बड़ी पार्किंग नहीं देख रहा हूँ, जिसमें ऐसी इतनी बड़ी यात्रा में जिसमें 8 लाख लोग लगभग आएंगे, ये अनुमान लगाया है सरकार ने। तो उसके बाद अगर कोई तैयारी नहीं है, ना पानी की तैयारी, ना पार्किंग की तैयारी, ना पुलिस प्रोटेक्शन की तैयारी, कोविड की जांच के नाम पर कुछ नहीं है। कहाँ अस्पतालों की हालत है, अस्पतालों की अगर आप देखेंगे हालात, तो वहाँ आज भी पूरे डॉक्टर्स नहीं हैं। अचानक अगर कोई बड़ी घटना घट जाए तो हम उन जो हमारे यात्रीगण हैं उनको हम कहाँ लेके जाएंगे, इसके लिए कोई तैयारी नहीं है। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते चारधाम की यात्रा पर ब्रेक लगा था। हालांकि खतरा इस बार भी, जिसके चलते सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। मसलन सरकार ने यात्रियों की संख्या को निर्धारित कर दिया। बद्रीनाथ धाम में दिन में 15,000 श्रद्धालु ही जा सकेंगे। केदारनाथ धाम में एक दिन में सिर्फ 12,000 श्रद्धालु ही जाएंगे, जबकि यमुनोत्री में हर रोज 4,000 श्रद्धालु ही दर्शन करेंगे और गंगोत्री के लिए 7,000 श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो चुका है। यात्रा को लेकर हर तीर्थ पुरोहित, पर्यटन व्यवसायी उत्साहित है, क्योंकि 2 साल तक कोरोना की मार ने आर्थिक तंगी खड़ी कर दी थी और दूसरी तरफ श्रद्धालुओं के चेहरे पर भी चमक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।